बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान हबीब हूँ। पंजाब और केपीके में जो इलेक्शन का एक मामला चल रहा है कि जो गवर्नर साहबान है वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो कह रहा है कि गवर्नर्स ने डेट देनी है। ये दोनों डेट नहीं दे रहे, और 20 फरवरी यानी परसों सदर पाकिस्तान ने डेट दे दी है, और उन्होंने कहा है कि केपीके में और पंजाब में 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ये अभी मामला अटका हुआ है, और कल रात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सो मोटो नोटिस लिया था, और आज 2 बजे इस सारे मामले की, इस केस की सुनवाई होनी थी। और आज की तो जो 2 बजे समाप्त हुई है, उसके दौरान जो बातें हुई हैं चीफ जस्टिस साहब की और जो इमरान खान साहब के वकील थे बैरिस्टर अली जफर की, उनके दरमियान जो बातें हुई हैं, पहले हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा जी अदालत ने 3 मामलात को सुनना है, सदर ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सदर पाकिस्तान के मुतल्लिक चीजें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। ये जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, ये बात उन्होंने की। उसके बाद फिर जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा अदालत के पास वक्त कम है, इलेक्शन के हवाले से वक्त गुजर रहा है। सेक्शन 57 के तहत सदर ने इंतखाबात का ऐलान किया, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसको है, ये फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा हमारे सामने बहुत से फैक्टर हैं, लाहौर हाईकोर्ट का 10 फरवरी का फैसला भी सामने है। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये बात की कि हमारे सामने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला जो उन्होंने 10 फरवरी को दिया था वो भी हमारे सामने है। ये जो लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद अहमद है, ये उन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर अंदर, आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं जब कोई असम्बली तहलील हो जाए। अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके खत्म हो तो फिर उसको 2 माह बाद इलेक्शन करवाने हैं, और अगर असम्बली तहलील हो जाए तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। ये लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद अहमद साहब, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उमर अताब बंदयाल, उन्होंने कहा कि हमारे सामने लाहौर हाईकोर्ट का जो 10 फरवरी वाला फैसला है वो भी हमारे सामने है। उसके बाद उन्होंने कहा इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मजीद वक्त बढ़ाया जा सकता है। हमने आइन को देखना है कि इस पे अमल हो रहा है या नहीं। अगर मुल्क में बहुत गंभीर हालात हों तो इस सूरत में इलेक्शन कुछ अरसे के लिए डिले किए जा सकते हैं, जैसे 15-20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना। पहले ये मामला हो चुका है 2008 के इलेक्शन में, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया तो उस दौरान इलेक्शन 1 माह के लिए लेट कर दिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा जी आर्टिकल 224 कहता है कि इलेक्शन 90 रोज में होंगे। वक्त तेजी से गुजर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आज की समाअत हुई है, और उसके बाद जो ये इस मामले की समाअत है वो पीर वाले दिन तक इसको मुलतवी कर दिया गया। उसके बाद जरा आ जाए इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के हवाले से पहले बात कर ले। आज दिन है पेशावर वालों का, और आज ऐसे लग रहा है कि जिस तरह पूरा पेशावर निकल के आ गया। अगर आप जरा फुटेज देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा पेशावर इस वक्त जैम हो चुका है, और पेशावर के लोगों ने अपने हाथों पे हथकड़ियां लगा ली हैं, और बैनर टाए हुए हैं कि हम क्या चाहते हैं आज़ादी। ये आज़ादी लेने वो सारे लोग निकल आए हैं, और वो पुलिस को अब बुला बुला के कह रहे हैं आओ जनाब हमें गिरफ्तार करो, हमें गिरफ्तार करो। हमने ऐसी आज़ादी नहीं लेनी जो हमें आप दे रहे हो, हमने आज़ादी लेनी है कि जहाँ पे हम अपने हक हासिल कर सकें, जहाँ पे हम आज़ादी से बोल सकें, जहाँ पे हम आज़ादी से रह सकें। ये लोगों ने जो बैनर्स उठाए हुए हैं, इन बैनर्स पे लिखा हुआ है, और लोग अब निकल आए हैं। अब जो पंजाब में जिन लोगों की कल गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें शाह महमूद कुरैशी थे, आजम स्वाति साहब थे, मुराद राज थे, वलीद इकबाल थे, उमर चीमा थे और असद उमर थे। इन लोगों को जो इम्पोर्टेड सरकार है और इनके जो हैंडलर्स हैं, इन लोगों ने पंजाब की जो दूर दराज की जेलें हैं उनके अंदर इनको भेज दिया है।
आज सुबह से। जरा पहले मैं आपको वो बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने अटक में भेज दिया है, आजम स्वाति साहब को इन्होंने रहीम यार खान भेज दिया है, मुराद रास को डीजी खान भेज दिया है, वलीद इकबाल को लिया में भेज दिया है, उसके बाद उमर सरफराज चीमा को इन्होंने बखर में भेज दिया है और असद उमर को इन्होंने राजनपुर भेज दिया और इनके साथ कुछ कारकुनान भी हैं। बाकी कारकुनान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ही हैं। पाकिस्तान का मीडिया, अगर हम बात करें कि मीडिया कवरेज दे रहा है या नहीं दे रहा, सिर्फ सोशल मीडिया के अलावा पाकिस्तान का जो प्रिंट मीडिया है वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है उसको कवरेज नहीं दे रहा, लेकिन उसके बरक्स जो इंटरनेशनल मीडिया है वो खुल के कवरेज दे भी रहा है और इस पे लिख भी रहा है। आज जो लिखा है इमरान खान साहब की जेल भरो तहरीक के हवाले से, वो गल्फ टुडे ने लिखा है, सर्च फॉर ने लिखा है और नेशन एंड वर्ल्ड ने लिखा है और इनके अलावा मतअद्दद जो मुमालिक के इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन्होंने लिखा है। ये देख लें कि एक बंदे को आप डी वैल्यू करते जा रहे हैं और जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो उसको बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहा है, उसके बारे में लिख रहा है, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बना बना के पेश कर रहा है। नून लीग का यह वतीरा रहा है कि जब भी कोई ऐसा जस्टिस, कोई चीफ जस्टिस या कोई भी अदालत, जब उसको इन लोगों को लगता है कि वो वाला फलान जज हमारे अगेंस्ट जाएगा तो ये पहले से उसकी किरदार कशी शुरू कर देते हैं और ऐसा ही हो रहा है। अब एक बात खुल के सामने आ चुकी है कि हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है ये किस तरह से हमारे अदारों को कंट्रोल करती है, हमारी अदलिया को कंट्रोल करती है और पाकिस्तान के दीगर निज़ाम को कंट्रोल करती है। ये जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब हैं, या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जस्टिस थे। इन्होंने कहा कि जनरल फैज मीद एक दफा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक केस कहा कि आपने इस केस को दबाना है और उन्होंने मुझे ऑफर करवाई कि हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगवा देंगे, बस आपने हमारी बात माननी है, ये जो मैं आपको बातें कह रहा हूं आपने इस केस को दबाना है। तो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा कि मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा, आप चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बना दें तो मैं अपने ज़मीर का सौदा नहीं करूंगा। पाकिस्तान में बेतहाशा लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी तैयार हैं मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए, जो अभी भी इस चीज़ पे राजी हैं कि हम अपने ज़मीर का सौदा नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ये इसके वाज़े सबूत मिल चुके हैं, इसके वाज़े सबूत आ गए। इससे बड़ा और सबूत क्या है कि आपका जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा वो कह रहा है कि हमें लग रहा था कि इमरान खान पाकिस्तान को डी वैल्यू कर देगा, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाएगा, तो हमने सोचा कि हम रजीम चेंज कर लें और इमरान खान को निकाल दें। पाकिस्तान में जब तक इस्टेब्लिशमेंट का रोल मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होगा तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।